लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण ना। और एक्सरसाइज अभी कौन सा पढ़ेंगे? 4.3। सही है। अब क्या होता है ना कि 4.3 में ना अभी तक से हम लोग क्या किए थे ना कि कोई भी तुम्हारा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ए बराबर तुम्हारा इस फॉर्म में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसका रूट निकालते थे। रूट निकालते थे तो कौन सा मेथड से फैक्टराइजेशन करते थे? करते थे कि नहीं? गुणनखंड करते थे और x का वैल्यू आता था। फैक्टराइजेशन करने पे तुम्हारा x का x का वैल्यू आता था ना। x बराबर मान लो 3 आ रहा है और अरे वाला में x बराबर 2 आ रहा है, इस तरह से क्या आता था? तो फैक्टराइजेशन करते थे तभी। अब क्या करना है ना कि तुमको ना पहले ना और एक तरीका है निकालने का कि तुम्हारा इसका मूल बोले तो रूट, मूल बोले तो रूट, ठीक है। कि इसका जो रूट हो और एक तरीका से निकाल सकते हैं। पहले क्या करना होगा ना, इसको पता करना है। जैसे मान लो ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पे ना 3 केस बनता है। क्या बनता है? 3 केस। तो एक तुम्हारा आएगा जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ से b हो गया, यहाँ से a और c, इस सबको में से इस फॉर्म में अगर बैठाते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसका वैल्यू आने जो वैल्यू आएगा वो अगर ग्रेटर रहेगा 0 से, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर तुम्हारा 0 से बड़ा रहेगा तो इसका जो रूट निकलेगा x का जो वैल्यू निकलेगा दोनों अलग अलग होगा। क्या होगा? दोनों ही क्या होगा? अलग अलग होगा, डिफरेंट रहेगा। यहाँ तक ठीक है? विदाउट पहला केस में अगर तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर रहा 0 से तो दोनों ही का रूट क्या होगा? अलग अलग रहेगा। और एक सीन कैसे कर रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा अगर 0 के बराबर आ गया, किसके बराबर? 0 के बराबर, तो इसका जो मूल होगा या फिर रूट जिसको बोलते हैं, और इसका रूट जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब दोनों ही x का वैल्यू बराबर होगा। अगर x बराबर 2 आ रहा है तो अगला x के बराबर भी कितना आएगा? 2। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आए किसके केस आता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा रहेगा 0 से, तो इसका कोई रूट नहीं निकलेगा, इसका कोई भी रूट नहीं निकलेगा, नो रूट। समझ में आया? इसका क्या होगा? इसका कोई रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं निकलेगा। इतना 3 को समझ में आया? कोई डाउट? जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में भी लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये कौन सा है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, 5 है सर। कहाँ 5 है? आप अपने से हाँ, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्म में लिखना है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे। तो b क्या है? यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? और यहाँ माइनस 4 a की जगह पे कितना है? 2 है, c की जगह पे 4 गुना कर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। यहाँ 4 चौके 16 दूनी 32 में 9 घटाएंगे तो जो भी संख्या आएगी वो नेगेटिव में आएगा। मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम्हारा छोटा है किससे छोटा आ रहा है? 0 से छोटा आ रहा है, मतलब इसका कोई वास्तविक संख्या निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है कि ऐसे निकालना? तो इतना कुछ करने के बाद हम लोग 4.1 में जाएंगे। 4.3 में यहाँ पे दिया हुआ है 4.3 में पहला क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है कि अगर यहाँ पे दिया हुआ ना, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले तो उसका नेचर निकालना है कि कैसा नेचर रहेगा। बेटा रिवर्स थोड़ा बता सकते हैं? कौन होगा? यहाँ पे यहाँ देखो, a के जगह पे कितना है? 2, b की जगह पे कितना है? 3, c की जगह पे कितना है? 4। फॉर्मूला क्या है हम जान रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस
4ac। b की जगह पे कितना था 3, यस सर। 3 का लिख दिए यहाँ पे, हाँ स्क्वायर हो गया, 4 है यहाँ पे, हाँ 4 उतार दिए, a की जगह पे कितना है 2 2, c की जगह पे 4 तो सबको सॉल्व कर देंगे तो रहेगा। ठीक है, मिटा रहे हैं पहला। इन्हें लिखने की जरूरत है क्या तुम लोग को? ये वाला लिख लो, कोई जरूरत पड़ सकती है। देखो कैसे लिखना है, पहले इसको लिखेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लिखेगा, कंपेयर करके इसको लिखने के बाद ये लिख लेना, एंड देन फिर इसको एक इक्वेशन से एग्जांपल सीधा दिखा देना, बोल देना नो, इसका नेचर ऑफ द रूट क्या होगा, कुछ नो सॉल्यूशन कुछ भी। तो इसलिए देखो ये जो क्वेश्चन दे रहा है स्वीटी, यस सर। देखो अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे ना, यहाँ कंपेयर करो, जैसे यहाँ पे हम लोग चूंकि जानते क्या चाहिए, सॉल्यूशन लिख, ठीक है डायरेक्ट लिखते हैं। सॉल्यूशन में तुम्हारा दिया हुआ क्या चाहिए, दिया हुआ है तुम्हारा क्या दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ए दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग तुम्हारा इसमें से क्या करेंगे, हम लोग चूंकि जानते क्या चाहिए, चूंकि ये स्टैंडर्ड ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, ये तो हमको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे a के जगह पे कितना है, a बराबर कितना आ गया 2, b बराबर कितना आएगा -3, c बराबर 5, ठीक है। a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब क्या निकालेंगे, ओला वैल्यू निकालेंगे, जैसे b² माइनस 4ac कर, b² माइनस 4ac बराबर, तो b की जगह पे कितना है -3 का स्क्वायर पर माइनस 4, a की जगह पे कितना है 2, b की जगह पे 4ac ना, c की जगह पे 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस में हो जाएगा 5 दूना 10, 10 पे 40, -40, इसका वैल्यू कितना आएगा, हम कराएंगे तो -31, -31 आ रहा है। ये जो -31 है ये तुम्हारा स्मॉलर देन किससे है, 0 से है, मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका क्या होगा ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन डायरेक्ट कोई प्रकार। इसका क्या होगा, यदि मूलों का अस्तित्व है, यहाँ पे लिख देना अस्तित्व नहीं है, क्या लिख देगा अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं। हाँ मूलों का लिख देना, मूलों का अस्तित्व नहीं है, सिंपल। मिटा रहे बताइए। सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू कितना, ठीक है ये दिया हुआ है। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, अब चलो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन में तुम्हारा 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे a बराबर कितना है 3, b बराबर -4√3 और c बराबर कितना 4 हो गया। चूंकि अब यहाँ पे करेंगे b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो सकता है, b की जगह पे कितना है यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर, उसको -4, a की जगह पे कितना 3 और c की जगह पे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का √3 का 3, 16 3 48 और इधर 4 चौके 16, 16 से 32 चलती है 48, तो कितना आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, मतलब इसका मूलों का अस्तित्व रहेगा, लेकिन जो मूल होगा वो बराबर होगा, इसका मूल क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे मूलों का लिखेंगे अस्तित्व बराबर है। अरे लिखो ना, यहाँ पे मूलों का अस्तित्व है, ठीक है मूलों का
अस्तित्व, डायरेक्ट लिख देना मूलों का अस्तित्व है। और क्या होगा, और सेकंड पॉइंट में लिख देना दो बराबर मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे, ये लिख लिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अगर मूल है तो उसको हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है ना। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला था। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, x को लिखेंगे यहाँ पे माइनस बी की जगह पे कितना है, देखो ध्यान से दो, यहाँ पे b की जगह पे कितना है, माइनस है, और ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस में, अच्छा ठीक है माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे माइनस, और b की जगह पे -4 और √3, यहाँ तक ठीक है। प्लस माइनस यहाँ पे लिखेंगे तो प्लस माइनस लिख दो, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, तो 0 का रूट कितना होगा, 0, यहाँ पे कितना आएगा 0, और इधर 2a, 2a की जगह पे कितना है, देखो तो a की जगह पे 3 है ना, तो 3, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, ये वाला जो है, ये वाला तुम्हारा ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4√3 हो गया, इधर तो 0 है, और इधर कितना हो गया, 3 दूना 6, तो 2 दूनी 4, द्वितीय 6, अब √3 x बराबर कितना होगा 2√3/3, और 2 को ही यही वाला रहेगा, 2 को x निकालना है ना, तो तुम्हारा दोनों का वैल्यू नहीं आएगा, मतलब इसके आंसर कितना आ रहा है, x = 2√3/3, 2 को x यही वाला, यही इसको बोल दे, हो गया x का वैल्यू निकल गया। चलो कमी के कारण घाटा के कमी के कारण ना, घाटा तुम खिलाएगी, आप सुनो, आज चलो बनाने दो। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे गिवन में गिवन में क्या दिया हुआ है, 2x² - 6x + 3 = 0, ये मान सकते हैं, है ना। यहाँ पे a बराबर कितना है स्वीटी, 2, b बराबर -6, और तुम्हारा c बराबर कितना है 3। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे, b² - 4ac = कितना आता है, 0, ठीक है, =0 नहीं करेंगे, b की जगह पे कितना -6 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कितना 2, और c की जगह पे 3, यहाँ तक ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 4 × 12 = 24, कितना बचा, 12, ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, हाँ, मतलब इसका क्या होगा, दो भिन्न तुम्हारा क्या मिलेगा, दो भिन्न मूल प्राप्त, दो भिन्न मूल होंगे, डिफरेंट, अलग ठीक है? दो डिफरेंट तुम्हारा क्या होगा, रूट्स होगा, 2 डिफरेंट रूट्स। अब जब पता चल गया कि तुम्हारा ये है, तो हम लोग क्या करते थे, एक फॉर्मूला बैठाते थे, x = -b + -√b² - 4ac/2a, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर -b का वैल्यू बैठाओ, कितना है, यहाँ पे b बराबर -6 है, -6, और वहाँ पे ऑलरेडी -b लिख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। यहाँ पे कितना निकाले हैं, b² - 4ac के वैल्यू कितना निकाले हैं, 12, इसको 12 ही रहने दो, और इसको 2, और a की जगह पे कितना है, देखो 2 है। अब यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x बराबर -6 प्लस माइनस 12√12, और इधर कितना हो गया, 2 दूना 4, अब यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो x बराबर एक ऐसा होगा 6 + √12/4, और एक x बराबर कितना आएगा, x बराबर आएगा 6 - √12 कितना, 4। अब इसको तुम लोग तोड़ लो, √12 किसका होगा, 4 × 12 आता है, 2 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 + 2√3 होगा कि नहीं, बोल बेटी होगा कि नहीं, कैसे, 12 का एलसीएम लेंगे, 12 का एलसीएम लेंगे, 2 दूना 4, 3 12, तो 2 अंदर में रहेगा, तो दो को जोड़ा रहेगा, तो एक बाहर निकलेगा, तो 2 निकल गया, और अंदर में क्या बच गया, 3। अब यहाँ पे 6 और 2 में कॉमन निकलेगा कि नहीं, तो x बराबर तुम्हारा क्या निकल सकता है, यहाँ पे तुम्हारा 2 ही निकलेगा, तो यहाँ पे 3 + √3/4, तो 2 दूना 4,
तो तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे हम इधर लिख रहे हो x बराबर यहाँ पे एक आ रहा है तुम्हारा 3 प्लस रूट 3 बटा 2, और इसका भी इसी तरह कॉमन निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x बराबर वही आएगा लेकिन यहाँ पे 3 माइनस रूट 3 बटा 4 आएगा 4 में 2 है, 2 ठीक है। इसका भी उसी तरह कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा ना, 4 रूट 3 2 कॉमन फिर कटेगा वही आएगा, बस यहाँ पे साइन क्या होगा, नाइस। ले दो तुम ये उठना। हाँ सही बात है। सुनो अब क्या बोल रहा है कि इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये बोल रहा है ना कि इसका जो मूल होगा वो बराबर होगा, मूल क्या होगा, बराबर होगा, मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होगा, 0। बराबर मूल दो बराबर तुम्हारा बराबर मूल कब होता था, जब उसका बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना होता था, 0 रहेगा तब। तो यहाँ पे एक बात बताओ, इसके रूप में अगर यहाँ फॉर्म में बैठा देंगे तो बी की जगह पे कितना है, 2 का स्क्वायर है दारू तुम्हारा कैसे बोर्ड पर एक बाल्टी पानी के दे दो। स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2 और c की जगह पे 3 इक्वल टू कितना, 0। तो के स्क्वायर हो गया, इधर 4 दिया 12 दुना 24 इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 24। तो के इक्वल टू कितना हो गया, रूट 24। अब इसका वैल्यू आता है रूट 24, 12 दुना 24, 24 तुम्हारा कितना आएगा, 12 को तोड़ दो तुम्हारा 6 चौके 24 आएगा, तो दूध दिया और इधर 4, तो तुम्हारा के बराबर आ सकता है 2 रूट 6, 2 रूट 6। आंसर क्या दिया हुआ देखो तो वही होगा, चलो बनाओ। ए दीदी यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेना, चलो दो। अगला क्वेश्चन, देख लो तो प्लस माइनस। अरे दीदी कितना बोल रही है, हम कुछ ज्यादा गुस्सा दिलाएगी फिर मारने लगेंगे तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है भाई, सेकंड क्वेश्चन, के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा ना कि इसको करेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या बोला है कि ये तुम्हारा इसका मूल बराबर है, मतलब कि तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना आएगा, 0। तो बी की जगह पे कितना है, माइनस 2 के माइनस 4, ए की जगह पे कितना है, के, ए की जगह पे कितना है, के स्क्वायर नहीं लगा, 2k का होल स्क्वायर है ना। हाँ चलो ए की जगह पे 4k और सी की जगह पे कितना है, 6 इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4k और इधर कितना 6 चौके 24k इक्वल टू 0। यहाँ पे स्क्वायर होगा 4k स्क्वायर इक्वल टू इधर 24k उधर चला गया, तो 1k इधर से खत्म, 1k इधर से खत्म, 4 6 24, तो k बराबर कितना निकलेगा, 6 खत्म। हम क्या